सभी लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे, जहाँ पे आज हम लोग देखेंगे कि बीएसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आप लोग को। काफ़ी लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं, कोई सही से नहीं बता पा रहा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे लिस्ट बना के लाया हूँ, आपको सारा वो डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा जो कि आपको फॉर्म भरते समय चाहिए होगा। और साथ में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो उस समय भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर मांगा जाएगा। तो ये सारा डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर दिखाना ही पड़ेगा ओरिजिनल। तो चलिए मैं आपको वीडियो को शुरुआत करता हूँ, आपको मैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूँ। तो पहले मैं आपको दिखाऊंगा जनरल कैटेगरी वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको, उसके बाद में फिर ओबीसी ईबीसी जो भी सर्टिफिकेट है वो सब के बारे में भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे जनरल के जो भी स्टूडेंट्स हैं तो वो सब देख लीजिए। तो पहले आपको क्लास 10 का मार्कशीट तो आपको चाहिए ही चाहिए, क्लास 10 का मार्कशीट या फिर डिग्री भी होगा तो आपको चलेगा, दोनों में से किसी एक होना चाहिए। और ये आपके पास ओरिजिनल भी होना चाहिए ताकि आपका जब सिलेक्शन हो जाए तो आपको वहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे वो सबको आपको दिखाना पड़ेगा। फिर क्लास 12 का आपका मार्कशीट या फिर डिग्री होना चाहिए, दो अलग अलग चीज़ होता है, डिग्री अलग होता है, मार्कशीट अलग होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर आपको यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए जो कि इसको रेसिडेंट सर्टिफिकेट कहते हैं, वो आपका अस्थाई होना चाहिए, ये इस बात का ध्यान दीजिएगा, अस्थाई सर्टिफिकेट चाहिए आपको आवासीय। फिर आपको आधार कार्ड चाहिए, आधार कार्ड का यहाँ पे नंबर भी देना होता है, वहाँ पे आधार कार्ड आपको चाहिए। फिर आपको हिंदी या इंग्लिश में दोनों में सिग्नेचर किया जाएगा, तो वो भी साइन आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप लोग घर पर मोबाइल से करते हैं तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने होंगे। अगर आप साइबर कैफे में जाते हैं तो वहाँ भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होंगे ताकि आपका कोई भी दिक्कत ना हो, एक ही समय में फॉर्म भर जाए। चलिए मैं एक और फाइल दिखाता हूँ। तो ये सेकेंड फाइल है, यहाँ पे आपको 6 नंबर पॉइंट में आप लोग देख सकते हैं कि आपका ADCA या फिर DCA सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये क्या होता है, तो ये कंप्यूटर जो भी आप लोग सीखते हैं, कंप्यूटर सीखते हैं तो उस समय आपको एक सर्टिफिकेट बना के दिया जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग अभी बनवा लीजिए, क्योंकि आपके पास अभी समय है 11 दिसंबर तक। इसके बाद फिर आपका फॉर्म भरना बंद हो जाएगा। शायद डेट बढ़े ना बढ़े ये तो कोई नहीं जानता है, लेकिन आप लोग बनवा लीजिए अगर नहीं है तो। अगर है तो आप लोग इसको सर्टिफिकेट नंबर मांगता है वो आपको फिलअप करना पड़ेगा। फिर आपका टाइपिंग सर्टिफिकेट भी आप लोग बनवा लीजिएगा, हिंदी या इंग्लिश दोनों का टाइपिंग एक ही सर्टिफिकेट में बनता है। आपको कुछ पैसा लगेगा वो आपको देना होगा, और अगर आप लोग टाइपिंग करते हैं तो आप लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट को बोलिए, आपको मिल जाएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे चाहिए, क्योंकि टाइपिंग सर्टिफिकेट आपका रहेगा तो आपका काफ़ी सारे पोस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे। अब फिर 8 नंबर पॉइंट में आपको पासपोर्ट साइज एक फ़ोटो चाहिए, आपका फ़ोटो होना चाहिए, रंगीन में फ़ोटो होना चाहिए आपका पासपोर्ट साइज। फिर आपका एक लाइव फ़ोटो वहाँ पे लिया जाएगा, जब आप लोग फॉर्म भरिएगा तो लाइव फ़ोटो आपका लिया जाएगा। अगर आप लोग खुद अपने मोबाइल से भर रहे हैं तो आपको ये अपना जब लाइव फ़ोटो के लिए क्लिक कीजिएगा तो आपका सेल्फी ऑन हो जाएगा, आपको खुद अपना फ़ोटो खींचना होगा। फिर आपको यहाँ पे पेमेंट लगभग 546 रुपये करना पड़ेगा, टैक्स GST काट करके यहाँ पे हो जाता है। और फिर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आप अगर आपका इनकम 8 लाख से कम होता है, जो भी जनरल कैटेगरी के यहाँ पे एक नया कानून बना है 10% आरक्षण वाला, तो वहाँ पे आपको EWS सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो भी आपको यहाँ पे नंबर खोजेगा, तो आप उसको फिलअप कर सकते हैं। अगर नहीं भी कर सकते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आपका नहीं बना हुआ है तो। और फिर इस तरह का डॉक्यूमेंट्स आपको जो भी जनरल स्टूडेंट्स हैं सबको ये दिखाना पड़ेगा। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ OBC के स्टूडेंट हैं तो उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे OBC EBC BC SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको भी इसी तरह डॉक्यूमेंट्स सारे होने चाहिए। आपको ये तब तक रखने होंगे, तब तक आपका सिलेक्शन जब हो जाएगा तब आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे दिखाने भी पड़ेंगे वेरीफाई करने के लिए। तो क्लास 10 का मार्कशीट या फिर डिग्री आपके पास होना चाहिए। और फिर आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लास 12 का भी मार्कशीट आपको यहाँ पे खोज रहा है, जैसे कि उसमें क्लास 12 का ही मार्कशीट था तो आपको क्लास 12 का मार्कशीट होना चाहिए। फिर आपको साथ में आवासीय प्रमाण पत्र जो कि अस्थाई वाला होना चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, अस्थाई का मतलब परमानेंट एड्रेस वाला। और फिर जाति प्रमाण पत्र आपको चाहिए, क्योंकि आप लोग OBC से बिलोंग ये सब करते हैं तो इसलिए आपको एक जाति प्रमाण पत्र भी दिखाना पड़ेगा। अगर आप लोग जाति प्रमाण पत्र अपलोड नहीं कीजिएगा तो आपका जनरल में आ जाएगा। फिर आपको हिंदी और इंग्लिश का जैसे कि साइन खोजता है वो साइन आपको तो अपलोड करना ही पड़ेगा। फिर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको फिर ADCA या फिर DCA सर्टिफिकेट बनता है कंप्यूटर वाला, तो कंप्यूटर वाला सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, उसका नंबर वहाँ पे अपलोड करने के लिए मांगेगा, वो आपको दिखाना पड़ेगा। फिर आपको टाइपिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, टाइपिंग सर्टिफिकेट रहने से आपके काफ़ी सारे पोस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाइएगा। तो टाइपिंग सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो आप लोग बनवा लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में होना चाहिए, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको चाहिए, रंगीन में आपका फ़ोटो होना चाहिए क्लियर। फिर आपको लाइव फ़ोटो लिया जाएगा वहाँ पे फॉर्म भरते समय, और फिर आपको पेमेंट लगभग 546 पे करना होगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग का इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आपको NCL सर्टिफिकेट चाहिए, बिहार में NCL नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो भी जिनका भी 8 लाख से कम इनकम होता है, चाहे OBC EBC BC1 BC2 या फिर SC ST कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हैं, तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। NCL सर्टिफिकेट आपको दिखाने से इसका नंबर चाहिए, आपको ये आगे फ़ायदा करेगा। तो अगर है तो डालिए, नहीं है तो आप लोग फिर नहीं भी डाल सकते हैं।
तो इस तरह का डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होता है, और मैं इस पे आगे और भी सिलेबस पे वीडियो बनाऊंगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आने का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।